हेलो बच्चे पार्टी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अगेन। बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रोजेक्टाइल। ठीक है, प्रोजेक्टाइल होता है, ठीक है, ए बॉडी मूव अंडर ग्रेविटी इन 2 डायमेंशन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल। कोई बॉडी अगर ग्रेविटी अंडर ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से 2 डायमेंशनल मोशन करती है तो उसको हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। ठीक है, और ए बॉडी विच इज थ्रोन एट एनी एंगल फ्रॉम वर्टिकल एक्सेप्ट 0 विद सम इनिशियल वेलोसिटी। ये हमारा ये वर्टिकल है, ठीक है, वर्टिकल से अगर हमने किसी एंगल पे उसको थ्रो कर दिया, यहाँ से हम ऐसे भी थ्रो कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा ये वर्टिकल से वाला एंगल हो जाएगा। किसी भी एंगल पे हमने उसको एक्सेप्ट 0 थ्रो करना है, और विद, ठीक है, एक्सेप्ट 0 विद सम इनिशियल वेलोसिटी, उसको इनिशियल वेलोसिटी भी देनी है, तब वो प्रोजेक्टाइल कहलाएगी और उसका जो मोशन होगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा। देखो, अगर यहाँ से किसी बॉडी को हमने ऐसे सीधा ऐसे ड्रॉप कर दिया, ठीक है, तो वो सीधा स्ट्रेट लाइन में आएगी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में आएगी तो ये वाला मोशन जो है हमारा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन होगा ऐसे हमने उसको थ्रो कर दिया, उसको इनिशियल वेलोसिटी भी देनी है। ठीक है, अगर हमने ऐसे थ्रो कर दिया ना सीधा, तो वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगा। अगर हमने किसी एंगल पे, ठीक है, उसको भले यहाँ से हम थ्रो करें, ऐसे थ्रो कर दिया हमने, इसको इनिशियल वेलोसिटी दे दी, ठीक है, या हमने इसको यहाँ से ऐसे थ्रो कर दिया, ठीक है, या हमने ऐसे हॉरिजॉन्टल में थ्रो कर दिया तो कुछ देर के बाद फिर वो ऐसे मूव करेगी, ऐसे किसी भी एंगल पे या ऐसे, ठीक है, यहाँ ऊपर की तरफ ऐसे वर्टिकल से एट एनी एंगल विद सम इनिशियल वेलोसिटी। इसको इनिशियल वेलोसिटी देंगे तो उसका जो बॉडी होगी उस बॉडी को प्रोजेक्टाइल बोलेंगे। द मोशन ऑफ द बॉडी इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे इसको। ठीक है, ये 2 डायमेंशनल मोशन है। ठीक है, 2 डायमेंशनल मोशन अंडर ग्रेविटी इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो, 2 डायमेंशनल इसको हमने इसलिए बोला है 2 डायमेंशनल, जैसे ये हमारा, सपोज करो हमने किसी बॉडी को, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, यहाँ से हमने एक बॉडी को ऐसे थ्रो किया है। अगर वो यहाँ पे है, सपोज करो ये हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट है 1 2 3 4 5 6, ऐसे इधर 1 2 3 4 ऐसे, तो ये वाले इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये 1 है, ये 2 है, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1, 2। अगर सपोज करो ये यहाँ पे ये यहाँ पे आ गई, ठीक है, ये सपोज करो ये पे 3 है तो 3, ठीक है, तो इसके मोशन को, ठीक है, हम डिटरमाइन मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत होगी। तो इसलिए मोशन हमारा 2 डायमेंशनल मोशन का भी ये एग्जाम्पल है। हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो 2 डायमेंशन, क्यों? क्योंकि इसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों चेंज होंगे। ठीक है, जब बॉडी यहाँ से सपोज करो यहाँ पे आ गई, यहाँ पे देखो ये एक्स की वैल्यू हो जाएगी और ये वाई की, दोनों में चेंज हुआ है। फिर बॉडी मान लो यहाँ पे आ गई तो ये हमारी वाई की वैल्यू हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी, ये बॉडी यहाँ पे, तो जैसे जैसे बॉडी का मोशन है तो दोनों कोऑर्डिनेट उसमें चेंज हो रहे हैं, एक्स भी चेंज हो रहा है और वाई भी। तो उसके मोशन को हमें एक्सप्लेन करने के लिए 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत होगी, तो इसलिए इसका मोशन हमारा 2 डायमेंशनल होगा। एक बात। दूसरी बात, ये अंडर ग्रेविटी होगा। ग्रेविटी इसमें ये किस वजह से वापिस आई है अर्थ पे, ये वापिस आ जाएगी। अगर अर्थ से हमने थ्रो किया है तो किस वजह से वापिस आई है, ग्रेविटी की वजह से, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसकी वजह से वो वापिस आ जाएगी। ठीक है, अब इसके जैसे एग्जाम्पल हो जाएंगे जेवलिन थ्रो। जो एथलीट हैं वो जेवलिन जो थ्रो करते हैं या हैमर थ्रो ऐसे करके ऐसे थ्रो करते हैं, वो सब प्रोजेक्टाइल मोशन के हमारे एग्जाम्पल होंगे। एक यदि ये एरोप्लेन है हमारा, एरोप्लेन, ठीक है, ऐसे ये ऐसे मूव कर रहा है, तो इसमें से हमने कोई बॉम्ब रिलीज किया है, ये मान लो यहाँ पे एनिमी है, ये हमारा शत्रु है, दुश्मन है, तो यहाँ से इसको रिलीज करेंगे तो ऐसे आगे बॉम्ब ऐसे टकराएगा इससे। ठीक है, बॉम्ब ऐसे आगे टकराएगा ऐसे, तो ये वाला भी मोशन हमारा 2 डायमेंशनल मोशन अंडर ग्रेविटी या प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। ठीक है, तो इसमें इसका यूज होगा बहुत ज्यादा। अब देखो, इसमें फर्स्ट हमारा टॉपिक है
हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, ठीक है। किसी बॉडी को हमने किसी हाइट से, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम सम हाइट, किसी हाइट से उसको हमने प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है ये। इसमें ये एक हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हमने h हाइट से, या ये इसकी हाइट सपोज करो, ये हाइट इसकी y है, y हाइट से इसको हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया है। तो पहले वो अगर किसी चीज को हम किसी हाइट से ऐसे थ्रो करते हैं तो कुछ डिस्टेंस तक तो वो हॉरिजॉन्टल मोशन होगा उसका, उसके बाद कैसे हो जाएगा मोशन, फिर ऐसे उसका प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा। तो वो ऐसे थ्रो किया हमने और वो ऐसे जाके ऐसे अर्थ से स्ट्राइक करी इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। अब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में है भाई, ये इसमें मेन बात समझने वाली। जो इनिशियल उसकी वेलोसिटी है वो उसकी एक्स एक्सिस में है या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, और ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, क्योंकि वो स्टार्टिंग में इनिशियली केवल वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलेगा। जब वो ऐसे हो जाएगा फिर दोनों डायरेक्शन में उसका मोशन होगा, वर्टिकल में भी उसका होगा और उसका हॉरिजॉन्टल में भी होगा। अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इसको हम सपोज कर लेते हैं x, और यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है उसको सपोज कर लेते हैं t। अब इसमें दो बातें ध्यान रखनी है, एक बार हमें हॉरिजॉन्टल मोशन लेना है और एक बार वर्टिकल मोशन लेना है, ठीक है। एक बार हमें हॉरिजॉन्टल लेना है और एक बार हमें वर्टिकल मोशन लेना है। तो जब उसका हॉरिजॉन्टल मोशन होगा तो हॉरिजॉन्टल में जी कंपोनेंट वर्क नहीं करता है। जो हमारी ग्रेविटी है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो वर्टिकल डायरेक्शन में वर्क करती है, ठीक है। अगर नीचे की तरफ है तो पॉजिटिव हो जाएगी, जी की वैल्यू 9.8, ऊपर की तरफ है तो जी की वैल्यू माइनस में हो जाएगी 9.8। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जी वर्क करता है। अगर किसी में दो मोशन है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों, तो हॉरिजॉन्टल वाले मोशन में जो जी की वैल्यू होगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका एक्सीलरेशन नहीं होने का है, वो एक्सीलरेशन की वैल्यू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 आ जाएगी। ये मेन बात हमें ध्यान रखनी है। तो फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन एक बार ले लेंगे, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए जी की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब फॉर्मूला यूज करेंगे S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ GT²। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारा S कितना है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ये वाला है हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। तो ये हमारा है x, और वेलोसिटी कितनी है u, और टाइम कितना लगा है t, प्लस हाफ जी की वैल्यू हमारी है 0, तो जी की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी u इंटू टी। अगर हमें u पता हो और t पता हो तो हम x फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर x और u पता हो तो t भी फाइंड कर सकते हैं। तो t की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी x अपॉन u। तो ये हॉरिजॉन्टल मोशन से हम t की वैल्यू फाइंड करनी है, ये इसको डेरिवेशन को याद रखने का तरीका है। आप देखो, अब वर्टिकल मोशन लेंगे हम। अब वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। ये मेन बात है इसकी डेरिवेशन की। वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी है ही नहीं, क्योंकि हमने उसको हॉरिजॉन्टल में थ्रो किया है। तो वर्टिकल में हम लेंगे सेकंड फॉर वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन। तो वर्टिकल मोशन में हमारी u की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसको किसी एंगल पे थ्रो करें फिर u 0 नहीं होने का है इनिशियल, फिर उसमें हॉरिजॉन्टल भी होगा वर्टिकल भी होगा। अगर हमने थीटा एंगल पे इसको प्रोजेक्ट किया है हॉरिजॉन्टल के बजाय, इसको हमने ऐसे थ्रो कर दिया किसी एंगल पे, तो उसमें ये हमारा u cos थीटा हो जाएगा और ये वाला u sin थीटा हो जाएगा। फिर हमारा वर्टिकल कंपोनेंट 0 नहीं होने का, फिर वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा होगा, ठीक है। तो फिलहाल हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है 0 u की वैल्यू, और यूजिंग करेंगे यूजिंग S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ GT²। तो कौन सा मोशन ले रहे हैं हम, वर्टिकल। तो यहाँ पे ये जो हमारी वैल्यूज हैं ये भी सब वर्टिकल के लिए पुट करेंगे। वर्टिकल में हमारा कितना है डिस्प्लेसमेंट y, u कितना है 0, तो पूरा 0 हो जाएगा, प्लस हाफ GT²। तो y की वैल्यू आ जाएगी हाफ GT²। तो अगर हमें हाइट पता हो तो t फाइंड कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट,
ठीक है, 2 को इधर लेके आ जाएंगे, 2y/g अंडर रूट आ जाएगा। t की वैल्यू ऐसे फाइंड करेंगे न्यूमेरिकल में। और हमें इसको प्रूव करना है कि इसका जो पाथ है वो पैराबोलिक होगा। तो ये t की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन सेकंड, तो y इज इक्वल टू हाफ g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। ठीक है, अब इनमें देखो x की पावर 2 है और y की पावर 1 है। तो ऐसी कोई भी इक्वेशन हो 2 वेरिएबल में जिसमें x की पावर 2 हो, y की पावर 1 हो, या इसका उल्टा हो, y की पावर 2 हो, x की पावर 1 हो, तो वो पैराबोला की इक्वेशन होती है। तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, इसका पाथ जो है वो पैराबोलिक हो जाएगा। अब देखो अगर अभी t फाइंड करना है, तो t फाइंड करने के लिए t इज इक्वल टू 2y/g, ये t स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, t की वैल्यू आ जाएगी 2y/g का अंडर रूट। ठीक है, सपोज करो ये बिल्डिंग की जो हाइट है, बिल्डिंग की हाइट है सपोज करो 490 मीटर। ठीक है, कितनी हाइट है बिल्डिंग की? 490 मीटर। यहाँ से ऐसे थ्रो किया है तो उसको यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा? तो इससे हम टाइम निकाल सकते हैं डायरेक्ट। t इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 490 अपॉन 9.8। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल होके आ जाएगा 100 का अंडर रूट, तो 10 सेकंड आ जाएगा। तो उसको यहाँ से यहाँ तक आने में 10 सेकंड लगेंगे। अगर हमें पता है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमने दी है 10 मीटर पर सेकंड, तो बताओ वो कितनी डिस्टेंस पे जाके अर्थ से स्ट्राइक करेगी? तो x की वैल्यू हो जाएगी 10 मल्टीप्लाई 10, यानी कि 100 मीटर के डिस्टेंस पे जाके वो स्ट्राइक करेगी। अब देखो जब यहाँ पे वो स्ट्राइक करेगी, ये वाला है, ठीक है, तो हम इसमें तिरछी स्ट्राइक करेगी, वो तिरछी है। अब इसमें हमारे वेलोसिटी है उसके 2 कंपोनेंट होंगे, जैसे ये तिरछी स्ट्राइक की है, ये वाला ओरिजेंटल और एक ये वाला वर्टिकल। ओरिजेंटल तो सेम रहेगा, इसमें ux इज इक्वल टू u हो जाएगा, और ये जो हमारा vx इज इक्वल टू हो जाएगा, और ये हो जाएगा vy। अब v की वैल्यू फाइंड करनी है, vy इज इक्वल टू u प्लस gt। अब वर्टिकल डायरेक्ट कौन सा हम कंपोनेंट निकाले? vy, वर्टिकल कंपोनेंट निकालने इस पॉइंट पे। तो हमारा इनिशियल वर्टिकल कितना था? 0। इनिशियल जो है, इनिशियल कंडीशन में u की वैल्यू हमारी कितनी थी? 0। यहाँ पुट करेंगे तो vy हमारा आ जाएगा gt और vx हमारा आ जाएगा u, और रिजल्टेंट जो है दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी यहाँ जब ये स्ट्राइक करेगी वो होगी vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, इसका अंडर रूट। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ये आ जाएगा u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर का अंडर रूट। या अलग अलग फाइंड करके भी हम इसमें वैल्यू रख सकते हैं। अब देखो थोड़ा सा मैं बताता हूँ पैराबोलिक पाथ क्या होता है। कर्व पाथ होता है जैसे हमने ये ax या 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है ये। इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसका ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, 10th में ग्राफ प्लॉट किए हैं वो स्ट्रेट लाइन में। एक हमारी ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें x की पावर 2 है, y की पावर 1 है। अगर इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, सपोज करो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम x की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, y की फाइंड करते हैं 1 2 3 4 5, मान लीजिए वैल्यू पुट कर दी। तो जब हम 1 पुट करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे 2 2 जा 4 4 4 जा 16 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे 9 36 आ जाएगा, 4 पुट करेंगे 16 64 आ जाएगा, 5 पुट करेंगे 5 5 जा 25 4 जा 100 आ जाएगा। तो ये हमारे पॉइंट आ जाएंगे। अब इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो ग्राफ जब हम इसका प्लॉट करेंगे, सपोज करो हमने इधर x की वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसे दे ली, और इस साइड हमने y की वैल्यू ले ली, तो y की वैल्यू 10 10 पे ले लेंगे, 10 20 30 40 50 60 70 ऐसे 100 तक ले लेंगे। ठीक है, और इसमें हम x की वैल्यू -1 भी पुट कर सकते हैं, -1 -2 को भी पुट करेंगे, तो माइनस वाली ये इस साइड आ जाएगी x की वैल्यू। अब देखो हम 1 पे कितना है 4, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर 2 पे कितना है 16, 2 पे हमारा
16, 3 पे कितना है, 3 पे है 36, ये ऐसे आ जाएगा। ऐसे पॉइंट आते चले जाएंगे इसमें। 4 पे हमारा 64, ये आ जाएगा। तो इसको अगर हम और 0 लेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 पे कितना आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा अगर x की वैल्यू 0 होगी। तो इन पॉइंट को अगर मिलाते हैं ऐसे आएंगे, ये पॉइंट इस तरह का हमारा बन जाएगा। और इस साइड अगर लेंगे तो ये वाली हमारी ऐसे, तो ये वाली जो शेप है हमारी ऐसे, ये शेप है, इसमें इस शेप को हम बोलते हैं कर्व शेप, पैराबोला बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, पैराबोला आ जाएगा। तो इसमें ध्यान ये रखना y = 4x², ऐसे भी आ सकती है ये x², और ऐसे भी आ सकती है इसमें, वैसे ऐसे भी आएगी। ये 4 तरह के पैराबोला होंगे हमारे, 4 तरह के पैराबोला होंगे। पैराबोला ऐसे भी आ सकता है, ठीक है, पैराबोला ऐसे भी आ सकता है, ये वाला। तो ये तो होगा y = kx² के लिए ऐसी शेप आएगी। और ये आ जाएगी हमारी x = इसके लिए, चलो एक शेप ऐसी आ जाएगी हमारी, एक ऐसी आ जाएगी, ये ऐसे भी आ सकता है। तो हमें सिर्फ इतना लेना है, उसमें इतना, ये वाला जो पाथ है अगर हम प्रोजेक्टाइल को थ्रो करेंगे तो वो इसको फॉलो करेगा। तो उसका पाथ जो है हम बोल देंगे, प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है वो पैराबोलिक पाथ है, ठीक है। ग्राफ के अकॉर्डिंग ग्राफ बनाएंगे, जैसे y = 4x² का मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है, ये वाला, इसका जैसे ये वाला है तो ग्राफ आ जाएगा इसका, इस तरह शेप में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको पैराबोलिक बोलते हैं।